अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो सब कैसे होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रसमलाई बनाने का ऐसा तरीका जिससे ना आपकी रसमलाई टूटेगी ना बिखरेगी, तो एकदम से सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार होगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक स्टेप आपने ध्यान से देखना है ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने। तो चलें आपका कीमती वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल, इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे 1 कप मैंने भर के मिल्क पाउडर का लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून यहाँ पे भर के मैंने लिया था मैदा, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। याद रहे यहाँ पे आपने बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा आपने शामिल नहीं करना, तो बेकिंग पाउडर ही आपने लेना है। बस यहाँ पे छानने की मदद से आपने अच्छे से छान लेना है। तो बहुत से लोग इस स्टेप को मिस करते हैं जिससे हमारी रसमलाई जो है वो परफेक्टली बन के तैयार नहीं होती। तो बस आपने इस स्टेप को बिल्कुल मिस नहीं करना। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक अंडा, और यहाँ पे विस्कर की मदद से अंडा जो है वो हमने अच्छे से बीट कर लेना है। और फ्रेंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी इसी तरह की मध्य मध्य की यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपीज आपको देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडा जो था मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लिए थे इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया था देसी घी, ये इसमें शामिल करेंगे जिसे मैंने मेल्ट कर लिया था। तो बहुत ही ईजी है इसे बनाना, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जब आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। बस हमने यहाँ पे जितना हो सके आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे मैंने इसे कर लिया था अच्छे से मिक्स। और तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे, करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो अंडा हमने बीट कर लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। बस यहाँ पे अंडा जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एक साथ अंडा जो है वो आपने शामिल नहीं करना। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं। तो ऐसा प्लीज़ मत किया करें, बस मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हमने अंडा शामिल करते जाना है और इस तरह से हमने एक सॉफ्ट सी डो जो है वो बना के तैयार कर लेनी है। बस यहाँ पे हमारी डो जो है वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, तो नॉर्मली बस एक दरमियानी सी डो जो है वो हमने बना के तैयार कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डो जो थी वो मैंने बना के तैयार कर ली थी और इसका टेक्सचर जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बारी आती है शेप देने की, तो हाथों को मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। बस यहाँ पे आपने इस तरह से घुमाते हुए शेप जो है वो दे देनी है। तो शेप जो है ये आप लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है, जैसे भी आप लोगों का दिल करे आप इसे शेप दें। बस यहाँ पे आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप जो सी भी आप इसे शेप दें तो इसमें क्रैक जो है वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बस सेम इसी तरह से सारी रसमलाई जो है वो बना के तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा 1 कप यहाँ पे मैंने लिया था मिल्क पाउडर, जिससे 7 से 8 रसमलाइयाँ जो हैं वो आप इजीली बना के तैयार कर सकते हैं। बाजार में से तो हमें बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है, लेकिन घर में आप बहुत ही मज़े की टेस्टी और लाजवाब सी रसमलाई जो है वो आप इजीली बना सकते हैं। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर दूध, और यहाँ पे दूध जो है वो आपका फुल फैट गाढ़ा वाला दूध जो है वो होना चाहिए। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 इलायची, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/4 यानी 1/4 कप यहाँ पे मैंने चीनी का लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। बस यहाँ पे चीनी जो है वो हमने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। बस यहाँ पे फ्लेम जो है वो हमने मीडियम रखनी है, और दूध में जैसे ही बॉयल आएगा तो मज़ीद हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेना है, ताकि दूध जो है वो अच्छा सा वो गाढ़ा सा हो जाए। तो 10 से 12 मिनट के लिए यहाँ पे दूध को मैंने बॉयल कर लिया था। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे, तो 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिए थे बारीक से कट किए हुए बादाम, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने पिस्ते लिए थे बारीक से, जिन्हें मैंने कट कर लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे जो रसमलाई की बोल हमने बना के तैयार की थी, ये इसमें शामिल करेंगे। और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एकदम लाजवाब देगी मतंजन की रेसिपी शेयर की, तो जिस किसी ने उस रेसिपी को नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन में दे दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। बस यहाँ पे हमने इसे कवर कर लेना है, और कवर करने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद हमारी रसमलाई जो है वो बन के तैयार है। तो रसमलाई की इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड इस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।